न्याय के साथ विकास भी हो रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बिहार में काम हो रहा है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हम सिर्फ लोगों को सिर्फ राजनीतिक हक नहीं, सामाजिक हक भी हम लोग यहाँ पर दिला रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर के आज एकल पद पर आरक्षण देकर के उनको आज ब्लॉक का प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष और मुखिया के अलावे जो नगर निकाय के चुनाव है उसमें भी 50% का आरक्षण दिया है। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बढ़ते कदम है बिहार का। और बिहार ने जब ये कदम उठाया तो दूसरे राज्यों ने भी उसका अनुकरण किया और महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया। दूसरा काम, जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, हमने बिहार में महिलाओं का 10,63,000 स्वयं सहायता समूह बनाया। ये कौन महिला थी? ये गांव की गरीब महिला है और किसी प्रकार साक्षर है। आज 1,31,00,000 परिवार जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है महिलाएं, उनको अब 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सामाजिक उत्सव के लिए, पारिवारिक उत्सव के लिए किसी महाजन और किसी के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम लोगों ने किया है। जब उनके माता पिता का जब सरकार था, राज था, तब घोटाला वाला राज था। और हम लोग का जो राज है वो कानून का राज है। नियम के हिसाब से सबको सम्मान, सबको काम, और जो अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा है, परिवार खड़ा है, उसको विशेष तौर पर सुविधा देकर आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राजद के विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ संवाद यात्रा नहीं, पिकनिक मना रहे हैं। देखिए, अब उनको तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री का जो तजुर्बा है, राज्य के मुख्यमंत्री का जो विज़न है, जो सोच है, उसी सोच का परिणाम है कि आज 19 साल के शासन में बिहार बदला बदला दिख रहा है। और बदला बदला सिर्फ महिला समाज नहीं दिख रही है, बदला बदला हर समाज दिख रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको 19 साल के शासन में सरकार की योजना से हमने लाभ नहीं पहुंचाया है। हर समुदाय को लाभ पहुंचाया है, हर व्यक्ति और परिवार तक लाभ पहुंचाया है। और जब हम काम करते हैं तो लोगों के देह में तनाव पैदा होता है, उनके सर में दर्द होने लगता है, उनके पाँव में से पसीना निकलने लगता है। तो जब बिहार तरक्की करता है तो आपको पसीना क्यों चलता है? तो 2005 के पहले के बिहार में नहीं जाना चाहते हैं बिहार के लोग। इसीलिए इन लोगों के मन में तरह तरह की बात निकलते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ईवीएम पर कांग्रेस को देखना न आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक कहा है उन्होंने। कांग्रेस जब जीतती है तो खुशी मनाती है, और जब हारती है तो कहता है कि ईवीएम जो है गड़बड़ है। तो झारखंड में जब ईवीएम गड़बड़ था तो वहाँ के भी सरकारों को बारे में कहना चाहिए कि गलती से सरकार बन गई है। तो आज समीक्षा करने की ज़रूरत है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कानून पर भरोसा करना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए और आत्ममंथन भी करना चाहिए। धन्यवाद।